अनदर डे और अभी हम पहुंच चुके हैं इंडिया गेट। Wait a minute. हम इंडिया गेट कैसे पहुंच गए, शुरू से शुरू करती हूँ। आज हम जा रहे हैं यमुना घाट और यहाँ आके ऐसे देख के लग रहा है कि यहाँ पर पता नहीं रास्ता होगा या नहीं, बट आप स्टेयर से ऊपर जाइए और फिर स्ट्रेट जाइए और सीधे आपको यमुना घाट दिख जाएगा। और जैसे ही हम यमुना घाट पहुँचे तो अभी तो कुछ है नहीं बोल, और ये सब देखकर हम बिल्कुल डिसअपॉइंट हो गए थे। बट इसमें यमुना घाट की कोई गलती नहीं है, हम ही गलत टाइम पे यहाँ आए थे। यहाँ जनरली टूरिस्ट सीगल देखने आते हैं, बट अभी सीजन का सीगल नहीं था। आई मीन सीगल का सीज़न, ओ गॉड, जो कि होता है नवंबर के, आई थिंक नवंबर टू फेब के मंथ पर, और हम आए थे अप्रैल में। चलो कोई ना। उसके बाद हम निकल गए थे रेड फोर्ट के लिए, और यमुना घाट से रेड फोर्ट अराउंड 2 किलोमीटर ही है, तो हमने रिक्शा राइड ले ली थी। जब हम रेड फोर्ट के बड़े बड़े गेटों में से अंदर जा रहे थे तब हमें ऐसा फील हो रहा था जैसे हम रॉयल एरा में पहुंच गए हैं। ये जो वॉल्स थे वो रेड स्टोन से बने थे एंड दे टेल स्टोरीज ऑफ द मुगल एम्परर्स who lived there long ago. फोर्ट के अंदर जाते ही you will see amazing architecture and beautiful designs. Every arch, dome and carving tells a story from the past when artists created stunning things. किले के अंदर एक छोटा सा मार्केट भी है जहां आप चाहें तो शॉपिंग भी कर सकते हैं, और अंदर आपको बहुत ही सुंदर गार्डन भी मिलेगा वेयर यू कैन वॉक एंड रिलैक्स। किले की एक इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगी वो थी हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस। ये वो जगह थी जहां एम्परर लोगों से बात करते थे और उन्हें मैसेजेस दिया करते थे, और मैं बस वहां खड़े खड़े इमेजिन करने लगी कि कैसे एम्परर अपनी राजगद्दी पे बैठते होंगे और लोग उनको सुनते होंगे। Another amazing part is the hall of private audience. It's a fancy hall with marble pillars and a decorated ceiling. यहाँ एम्परर अपने खास लोगों से मुलाकात करते थे और कुछ इम्पोर्टेंट चीजों पे डिस्कस किया करते थे। So, whether you love history, art, or just want to see India's rich culture, the Red Fort is a place you should visit. It will leave you amazed and inspired. हम बस इंडिया गेट देखने जा ही रहे थे कि पीछे देखो, पीछे हमें मिल गए आइसक्रीम वाले भैया। जब आप इंडिया गेट के पास जाते हैं तो आपको कुछ नाम लिखे हुए दिखेंगे। These are the names of soldiers who were really brave and fought in First World War. People go there to remember them and to feel proud of our country.
जैसे ही आप मेन चैम्बर के अंदर जाते हैं, आप इस खूबसूरत आर्किटेक्चर को देखते ही रह जाओगे। The high dome and intricate carvings on the walls and ceilings are a testament to the skilled craftsmen who built this marvel centuries ago. क्या आपको पता था कि हुमायूं का मकबरा को मुगल आर्किटेक्चर का मास्टरपीस माना जाता है? इनफैक्ट जो फेमस ताजमहल है उसका डिजाइन भी इसी से ही इंस्पायर्ड है। इट्स नो वंडर व्हाई इट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। बट हुमायूं's tomb is more than just a beautiful monument. It's the final resting place of the Mughal Emperor Humayun, whose legacy continues to inspire visitors from around the world. आज का व्लॉग मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। वी होप यू एंजॉयड एक्सप्लोरिंग दिस इनक्रेडिबल प्लेस विद अस। डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन if you want to keep up with our future explorations and discoveries. Until next time, stay curious and keep exploring.